जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक जो क्लास +2 की हिस्ट्री की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 इंटे मनके तथा अस्थियां उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है, तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है मोहरे। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश हड़प्पा मोहरे किससे निर्मित है? जो हड़प्पा की मोहरे वो बनी हुई है सेल घड़ी से। 3, पुरातत्वविद खालिस्तान शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता की पुरावस्तुओं में शामिल है पकी हुई ईंटें, मनके, बाट, ये तीनों की तीनों है, तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा से प्राप्त अनानागारों के कारण, रावी नदी के किनारे स्थित होने के कारण, संपूर्ण सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल होने के कारण। तो ये इसका ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तिथि अंकन में प्रयुक्त बीसी का पूरा नाम क्या है? तो बीसी का पूरा नाम है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व। और एक होता है एडी, एनो डोमिनी, हिंदी में इसको बोलते हैं ईस्वी। वर्तमान में बी सी ई और सी ई शब्द यूज होते हैं। बी सी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा, इसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व, और ये हो जाएगा आपका ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसको हम बोलते हैं चोलिस्तान। 8, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? तो आंसर होगा बालाकोट। बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात से। मिट्टी से बने हल का मॉडल प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनवाली से। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। सोर्तुगई कहाँ स्थित है? तो सोर्तुगई है अफगानिस्तान में। धोलावीरा कहाँ स्थित है? धोलावीरा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, किस हड़प्पा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं? तो उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। किस सैंधव स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो नहरों के अवशेष मिले हैं सोर्तुगई से, और सोर्तुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 16, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट मैके। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले खोजा गया सैंधव स्थल था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था? तो सबसे अनूठा पहलू था शहरी केंद्रों का विकास, यानी हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 19, सैंधव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है? तो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कनिंघम पहले सर्वेयर के पद पे रहे,
सर्वेयर के पद पे रहे 1861 से लेकर 1865 तक। उसके बाद में ये जो एएसआई है उसके डायरेक्टर जनरल रहे। डायरेक्टर जनरल बने, ये बने 1871 से लेके 1885 तक। यानी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर जनरल रहे 1871 से लेकर 1885 तक। तो जो भारतीय पुरातत्व है इसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कालीबंगा से प्राप्त जूते हुए खेत के अवशेष किस काल के हैं? तो ये है प्राक हड़प्पा के। और जो प्राक हड़प्पा इसको आरंभिक हड़प्पा भी बोलते हैं। आरंभिक हड़प्पा। और इसका काल रहेगा आपका 3300 से लेके 2600 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा विकसित हड़प्पा, इसका समय काल रहेगा 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। उत्तर हड़प्पा का काल है 1900 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22, बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली है हरियाणा में। और बनावली की खोज 1973 में की गई आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23, ईंटें चुराने वालों द्वारा नष्ट किया गया सिंधु स्थल था? तो ये था हड़प्पा। और 1856 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर। तो उस दौरान जो लाइन बिछाने के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ था उसके लिए वो ईंटें निकाल ली गई थी, इसलिए जो नष्ट किया गया वो सिंधु स्थल हो जाएगा हड़प्पा। 24, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी है? तो ये है 700। 25, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसकी रचना है? तो ये रचना है अर्नेस्ट मैके की। 26, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। 27, विशाल स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा आयताकार जलाशय है। जलाशय में उतरने हेतु उत्तर दक्षिण पार्श्वों में सीढ़ियां बनी हुई है। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। तो ये सारे के सारे तथ्य ठीक है। 28, हड़प्पाई स्वाधानों के बारे में असत्य कथन है। ऐसी मान्यता थी कि कब्रों से प्राप्त मृत भांड का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वाधानों से आभूषण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। हड़प्पाई शवों को पिरामिडों में रखा जाता था। तो ये आपका कथन असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। 29, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ कहलाता था फ्यांस। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? तो ये क्षेत्रफल था 125 हेक्टेयर। चंद्रदुर्ग का क्षेत्रफल कितना था? चंद्रदुर्ग का क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर। 32, निम्न में से कौन सी हड़प्पाई बस्ती पूर्णतः शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? शिल्प उत्पादन में थी चंद्रदुर्ग। और चंद्रदुर्ग कहाँ है? पाकिस्तान में। 33, निम्न में से किसका प्रयोग मन के बनाने में नहीं होता था? तो मन के बनाने में प्रयोग नहीं होता था लोहे का। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। 34, किस हड़प्पीय स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण नहीं मिले हैं? तो ये नहीं मिले हैं नागेश्वर से। और नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। 35, शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र के रूप में कौन से हड़प्पाई स्थल प्रसिद्ध थे? तो ये थे नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट। 36, निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? जैसे शंख है वो नागेश्वर और बालाकोट से, लाजवर्त मणि सोर्तुगई से, कार्निलियन लोथल से, तो तांबा तमिलनाडु से, तांबा राजस्थान से।
इसके अलावा ओमान से भी मंगाया जाता था। 37 राजस्थान का खेतड़ी अंचल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था तांबे के लिए। 38 गणेश और जोधपुरा संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्र निर्मित वस्तुओं से। 39 ओमान से किस वस्तु का आयात किया जाता था? तांबे का। 40 काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ा हड़प्पाई मर्तमान कहाँ से मिला है? तो ये मिला है ओमान से। 41 मेसोपोटामी के लेखों में ओमान के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? तो ओमान के लिए नाम प्रयुक्त हुआ है मगान। मेसोपोटामिया के लेखों में प्रयुक्त मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। 43 मेसोपोटामिया लेखों में प्रयुक्त दिलमुन से क्या तात्पर्य है? तो दिलमुन था बहरीन द्वीप। 44 आजा पक्षी से क्या तात्पर्य था? आजा पक्षी था मोर। 45 मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो नाविकों का देश कहा गया मेलुहा यानी हड़प्पा। मेलुहा शब्द किसके लिए यूज हुआ है? हड़प्पा के लिए। 46 सबसे पहले हड़प्पाई अभिलेख में लगभग चिन्ह है, कितने चिन्ह हैं? 26। 47 हड़प्पाई लिपि का लेखन किया जाता था। हड़प्पाई लिपि का लेखन किया जाता था दाएं से बाईं ओर, और ये लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसको गोमूत्र का विधि भी बोलते थे, या इंग्लिश में इसको बोलते थे ग्रुस्ट्रोफेदन। 48 हड़प्पाई बाट सामान्यतः पत्थर से बनाए जाते थे, तो चरट पत्थर से। हड़प्पाई बाटों का आकार कैसा था? घना आकार। 50 हड़प्पाई मापतोल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हड़प्पा सभ्यता में धातु निर्मित तराजू के पलड़े मिले हैं, ठीक है। बाटों के निचले मानदंड द्विधारी 1 2 4 8 थे, ये भी ठीक है। बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, और ये तीनों के तीनों विकल्प सही है। 51 पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। 52 हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। नदियों का सूखना या उनका मार्ग परिवर्तन, ये भी ठीक है। अत्यधिक बाढ़, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 53 मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जॉन मार्शल। 54 डेडमैन लैंड नामक संकरी गली कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का संबंध ऋग्वेद से स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये किया था R.E.M. व्हीलर ने। ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द का अर्थ क्या है? तो पुर शब्द का अर्थ है किला या गढ़। आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो आर्यों के युद्ध देवता थे इंद्र। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर या गढ़ विध्वंसक कहा गया है? तो ये कहा गया है इंद्र को। 1925 में आभूषण सहित 16 लोगों के अस्थि पंजर कहां से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। 60 हड़प्पाई मापतोल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बाट सामान्यतः चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल ठीक है। बाट घनाकार होते थे, ये भी ठीक है। छोटे बाटों को उपयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 61 पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसे अभियुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है इंद्र को। 62 1960 के दशक में किस पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में नरसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए? तो ये उठाए थे जॉर्ज डेल्स ने। 63 द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे G.F. डेल्स। 64 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये बने थे 1873 में। 65 विश्व के समक्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की थी? तो ये की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा।
66 द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? तो ये थे एस.एन. राव। किसने कहा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा? तो ये कहा था एस.एन. राव ने। आर.एम. व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कब बने थे? तो ये बने थे 1944 में, और ये 1944 से लेकर 48 तक इस पद पर रहे। 69 हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई 1875 में। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में सही कथन है, यह रहस्यमय लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये बिल्कुल ठीक है। हड़प्पाई लिपि निश्चित रूप से वर्णमालीय नहीं थी, ये चित्रात्मक थी। तो ये भी ठीक है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 376 से 400 के बीच है। ये भी ठीक है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 71 हड़प्पा सभ्यता के अलावा किस समकालीन सभ्यता के लोग पुरोहित राजाओं से परिचित थे? तो ये थे मेसोपोटामिया। 72 निम्न में से कौन सा लक्षण हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों, विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। ठीक है। लेकिन लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता की समाप्ति, ये भी ठीक है। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 73 किस सेंधव स्थल से कब्रिस्तान या स्वाधान एच मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। 74 कुबड़दार वृषभ के अंकन युक्त बेलनाकार मोहर की समकालीन सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मेसोपोटामिया से। 75 गोलाकार फारस की खाड़ी या मुद्रा मोहर कहाँ से मिली है? तो ये मिली है बहरीन से। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ है पंजाब में, और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल रोपड़ है, यानी भारत की आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल सबसे पहले भारत में खोजा गया वो रोपड़ था। 77 मोहरे और मुद्रांकन के संदर्भ में सही कथन है, इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाता था। ये बिल्कुल ठीक है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता भी चलता था। ये भी ठीक है। रोपड़ से मुद्रांकन की प्राप्ति हुई, ये भी ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 78 किस विद्वान ने आरंभिक बस्तियों की पहचान हेतु चीनी तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किस विद्वान ने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया? तो ये किया था R.E.M. व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 80 ऋग्वेद में उल्लिखित रुद्र देवता का साम्य किस देवता से किया जाता है? तो इसका किया जाता है शिव से। 81 महिलाएं और पुरुष जो जादुई तथा इलाज की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं, वो क्या कहलाते थे? शमन। 82 माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान किसकी रचना है? तो ये है R.E.M. व्हीलर की। 83 वह परिष्कृत पत्थर जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है क्या कहलाता है? लिंग। 84 आदि शिव की मुहर के संदर्भ में सही कथन है, यह मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण, पशुओं का अंकन है। ये भी ठीक है। यह मुहर खंडित अवस्था में मिली है। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आदि शिव की मुहर के संदर्भ में सही कथन है, इस मुहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो 5 पशु हमने यहाँ डिस्कस किए थे, जैसे हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण, हिरण के चित्र इसमें 2 बार है, यानी 5 पशु हो गए। 1 2 3 4 और 5, यानी 5 प्रकार के पशुओं के 6 चित्र है, तो 6 पशुओं का अंकन हो जाएगा। हिरण का 2 बार है। मोर का दक्षिणी पश्चिम हिस्सा खंडित है। ये भी ठीक है। इस मोर पर शिव का योगी स्वरूप दिखाया गया है। ये कथन भी ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किन हड़प्पीय स्थलों से अग्निवेदियों की प्राप्ति हुई है? तो अग्निवेदियों की जो प्राप्ति हुई है वो है लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा, ओमान, मेसोपोटामिया से प्राप्त तांबे में किस धातु का अंश मिला है? तो ये मिला है निकल का। 88 चन्हुदड़ो बस्ती किन शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थी? तो ये मन के, मोहर, बाट निर्माण, धातु क्रम, शंख की कटाई, इन सभी में
संलग्न थी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। 89 मनकों में छेद करने के लिए विशिष्ट उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चनहुदड़ों से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले, धोलावीरा से मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो में +2 में जो इतिहास की बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, उसका जो चैप्टर नंबर 1 था, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, उसको डिस्कस किया। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।